हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी कलेक्शन शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चीन ताइवान के पास क्यों तैनात कर रहा है S-400 और DF-17 मिसाइल को। और आगे हम बात करेंगे भारतीय राफेल या चीन का J-20, दोनों में कौन है दमदार। चीन की सेना एक बार फिर ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटी हुई है। ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की तादाद को भी काफी बढ़ाया है। कई सैन्य पर्यवेक्षकों ने चिंता जताई है कि इस क्षेत्र में अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती कर चीन सीधे तौर पर ताइवान को धमकी दे रहा है। चीन ने पहले से ही इस क्षेत्र में DF-11 और DF-15 मिसाइलों को तैनात किया हुआ है। माना जा रहा है कि अब इन पुरानी पड़ चुकी मिसाइलों की जगह अपने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात करेगा। यह मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ऐसे में अगर चीन हमला करता है तो ताइवान को अपनी सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल को पहली बार पिछले साल चीन की स्थापना के 70वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रदर्शित किया गया था। यह मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है। यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। कांवा डिफेंस रिव्यू के एडिटर इन चीफ आंद्रेई चांग के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि हाल के वर्षों में फुजियान और गुंगडोंग प्रांतों में चीन ने मरीन कॉर्प्स और रॉकेट फोर्स के कई नए ठिकाने बनाए हैं। ये दोनों राज्य ताइवान के नजदीक स्थित हैं। पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड में कुछ मिसाइल अड्डों का आकार भी हाल के वर्षों में दोगुना हो गया है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी भी पल चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। चीन ने ताइवान से लगी सीमा पर रूस से खरीदी गई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है। इसका शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर दूर से ही ताइवानी सेना के मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का पता लगा सकता है। S-400 का रडार पूरे ताइवान को कवर करने में सक्षम है। इसमें लगी मिसाइलें ताइवान के किसी भी लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। इतना ही नहीं, चीन ने इस इलाके में J-20 को भी तैनात किया है। दूसरे देशों पर हमला करने के लिए गठित चीन के 13 लड़ाकू ब्रिगेडों में से 10 अब ताइवान की सीमा पर तैनात हैं। चीन ने 2017 से ही अपने मरीन कॉर्प्स का मुख्यालय ग्वांगडोंग में स्थापित किया है। अगर ताइवान पर कोई भी हमला होता है तो चीनी नौसेना का यह रणनीतिक अड्डा बनेगा। भारतीय राफेल और चीन का J-20, कौन है दमदार, आइए जानते हैं। भारत के वायु सेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में राफेल जेट का शामिल होना सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। अब राफेल के शामिल होने से भारत के लड़ाकू विमानों के बेड़े से चीन अब पहले से ज्यादा सतर्क है। चीन भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या चीन के ये विमान भारत के राफेल से टक्कर ले पाएंगे। दरअसल ड्रैगन का J-20 सबसे लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता वाला उन्नत फाइटर जेट माना जाता है। चीन के पास कम से कम 20 J-20 जेट हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या J-20 जो युद्ध की परिस्थितियों में अनटेस्टेड है वो हिमालय की चोटियों को पार कर पाएगा। भले ही चीनी वायुसेना J-20 की तुलना अमेरिका के F-22 और F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों से करता हो, लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञ ऐसा नहीं मानते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी ने इन दावों के मुताबिक असल परीक्षण देखा ही नहीं है। बात करें राफेल जेट की तो राफेल कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। राफेल उल्कापिंड से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल ले जा सकता है, जिसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक होती है। राफेल 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से चढ़ाई कर सकता है। इस दौरान हवा से हवा में मार कर सकता है। राफेल एक साथ हवा में कई हमले कर सकता है, जिनमें एयर टू एयर फायरिंग भी शामिल है। यह एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक को भी अंजाम दे सकता है। राफेल की मिशन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के वर्तमान और भविष्य के हथियारों को एकीकृत करने की क्षमता है। यह एयर टू एयर, बियॉन्ड विजुअल रेंज, इंटरसेप्शन, कॉम्बैट और सेल्फ डिफेंस मिसाइलों जैसे हथियारों को संचालित करने में सक्षम है। लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मीटियोर, हैमर, मॉड्यूलर रॉकेट, लेजर बम भी इसकी ताकत हैं।
राफेल को 14 हॉट पॉइंट्स के साथ फिट किया गया है, जिनमें से 5 ड्रॉप टैंक हैं जो भारी अस्त्र ढोने में सक्षम हैं। इसकी कुल बाहरी भार क्षमता 9 टन से अधिक है। इसका मतलब हुआ कि राफेल अपने खुद के खाली वजन के बराबर वजन उठा सकता है। इसके कॉकपिट का डिजाइन भी बेहद खास है, जिसमें काफी स्पेस है। राफेल युद्ध के लिए तैयार है। इसका पहले ही युद्ध की परिस्थितियों में प्रयोग हो चुका है। अफगानिस्तान, बेंगाजी, इराक और सीरिया में चले ऑपरेशनों में राफेल गरज चुका है। बात करें चीनी J-20 की, तो यह अभी तक किसी भी युद्ध मैदान में प्रयोग नहीं किया गया है। इस हिसाब से चीनी J-20 इसके सामने कहीं नहीं टिकता। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।